न्यूज़ सेवन रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभ प्रभात आप सभी को। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगापुर सिटी के ट्रक यूनियन पर और आज एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी लाइव मैं आपको दिखाऊंगा जिसको लेकर के विधानसभा में भी खूब हो हल्ला हो रहा है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी खूब हो हल्ला किया है और कई बार खबरनामा में भी मैं इसको दिखाता हूँ, इस मुद्दे को उठाता हूँ। और ये मुद्दा है जो आम आदमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो है बजरी खनन का। सरकार अवैध बजरी खनन को लेकर के सख्ती कर रही है, सरकार अवैध बजरी खनन को लेकर के धरपकड़ भी कर रही है, भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता है और आम आदमी की पहुंच से आज भी बजरी बहुत दूर है। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि सरकार वैध बजरी खनन किसको मानती है और अवैध बजरी खनन किसको मानती है। अवैध बजरी खनन के नाम पर उन लोगों को भी परेशान किया जाता है जो नंबर 1 में रॉयल्टी लगा करके, रॉयल्टी से रसीद कटवा करके, पैसा दे करके और फिर बजरी लेकर के आते हैं और उसका वितरण करते हैं। पहले भी कई बार इस तरह के मुद्दे आए हैं, पहले भी कई बार इस तरह के इशू हुए हैं कि बजरी को लेकर के जो पुलिस वाले हैं वो खूब बदनाम हुए हैं, उनके नाम खूब चर्चा में आए हैं। किसी भी पुलिस वाले ने साधारण ड्रेस में जाकर के बजरी की ट्रॉलियों को पकड़ लिया, ला करके थाने में खड़ा कर दिया और फिर बाहर ही बाहर जो ट्रैक्टर मालिक है उसे सेटिंग कर करा करके और निस्तारण कर दिया जाता है। इसी तरह का एक मामला और आया है और ट्रक यूनियन पर आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बजरी खनन से जुड़े हुए हैं, जो नंबर 1 में रसीद कटवा करके बाकायदा गवर्नमेंट की सारी नॉर्म्स का पालन करके तब बजरी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको परेशान किया जा रहा है, उनके ट्रैक्टरों को थाने में खड़ा कर दिया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। बस नाम आना चाहिए कि बजरी, और बजरी का नाम आते ही बस उनको परेशान करना चालू कर दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे मामले पहले भी आए हैं और पहले भी हमने इस तरह के मुद्दे जो है वो उठाए हैं। ट्रक यूनियन पर जो पदाधिकारी हैं आज मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अवैध बजरी खनन का ये जो गौरव धंधा चल रहा है वैध और अवैध के नाम से, इसके पीछे की सच्चाई है क्या, कहानी है क्या। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर मेरे ख्याल से सभी को गौर करना चाहिए और सरकारों को और जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि सस्ती बजरी कैसे मिले, इसको लीज को लीगली आप कैसे लागू करें, कैसे चालू करें और आम आदमी को राहत मिल सके। तो आज मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि एक मुहिम है, एक अभियान है और अगर शांत हो गए, चुपचाप बैठे रहे तो फिर ये जो लीगल और अनलीगल का खेल है ना, ये फिर चल नहीं पाएगा और सीधी सी बात है कि आम आदमी को सस्ती बजरी मिल नहीं पाएगी। सरकार के कानों तक अगर बात नहीं पहुंचेगी ढंग से, प्रॉपर तरीके से, तो फिर इसका निस्तारण नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको शेयर करें और ट्रक यूनियन के जो पदाधिकारी हैं जिनके साथ ये खेल चल रहा है, गड़बड़ झाला चल रहा है, उनसे भी मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊँगा। इस समय हम मौजूद हैं गंगापुर सिटी का जो ट्रक यूनियन है वहाँ पर और वहाँ जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा और जो सच्चाई है ना उससे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तमाम जो पदाधिकारी हैं ट्रक यूनियन के वो यहाँ मौजूद है। इस समय हम ट्रक यूनियन का जो कार्यालय है वहाँ पर हैं और आज ये लोग जो इस जॉब से, इस धंधे से जुड़े हैं वो तमाम लोग यहाँ लामबंद है, इकट्ठे हुए हैं और उन्हीं से हम थोड़ा सा जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनको बजरी की सतत आवश्यकता भी है, तो उनसे भी जानने का थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे। सर, अपना नाम बताएं। गोविंद पाल। गोविंद भाई, आप किस लिए आए हो यहाँ? एक हनुमान जी के मंदिर की छत डलानी है, उसके लिए बजरी के लिए आए हैं। बजरी के लिए। अच्छा, बजरी को लेकर के जो हो हल्ला हो रहा है, आप भी रात दिन देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे मीडिया के माध्यम से। सरकार ना तो इसको लीगल तौर पर चालू कर रही है, अवैध खनन के नाम पर जिस तरीके से ट्रैक्टर वालों को परेशान किया जाता है, आम आदमी की पहुंच से जो सस्ती बजरी है वो दूर होती जा रही है। आप क्या कहना चाहोगे, बजरी के बगैर कैसे तो जिंदगी चले और फिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही गंभीरता के साथ? सरकार को इस मुद्दे को हल करना चाहिए। लटका के रख रखा है, इतने दिन हो गए, आम पब्लिक परेशान है, पैसे देने को तैयार है लेकिन बजरी उपलब्ध नहीं है और है तो ये प्रशासन सख्ती करता है, ये हाँ बेबजरी की 1.5 लाख का चालान और परेशान कर रखा है। तो कुल मिलाकर के आम आदमी भी परेशान है और जो ट्रक यूनियन के पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं और अध्यक्ष हैं ललित गुजर, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। सबसे ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। ललित भाई,
जो खेल चल रहा है ना, उसके पीछे की, पर्दे के पीछे की सच्चाई है क्या? ये बजरी खनन को लेकर के अवैध पर कार्रवाई करो, सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्ती कर रहा है, प्रशासन में, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ रहा है कि साहब बजरी खनन। आज तक ये परिभाषा समझ में नहीं आई कि अवैध बजरी खनन क्या है, अवैध बजरी खनन है क्या, और प्रशासन की बल्ले बल्ले कैसे हो रही है इसमें? सर, वो अवैध के नाम पे प्रशासन ये समझना ही नहीं चाहता है कि वैध तो क्या है और अवैध क्या है। प्रशासन को आप समझाओ, प्रशासन तो सिर्फ ये देखता है कि बजरी है, बजरी है। बजरी का हम मानते हैं सवाई माधोपुर में अवैध है बजरी, लीज चालू नहीं है, लीज चालू नहीं है, तो सवाई माधोपुर में खनन बंद है। ठीक है, बंद है। अब सवाई माधोपुर की बनास यहाँ से पड़ती है। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ, सवाई माधोपुर में लीज कब से बंद है? साहब, सवाई माधोपुर में तो वैसे तो 2017 से बंद है, लेकिन बीच में अभी कांग्रेस सरकार में साल, सवा साल, 1.5 साल के कुछ समय के लिए ये अपने दुब्बी बनास जो पड़ता है, पुल बनास का, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे मोतीपुरा, महेसरा और कौन कौन से गांव पड़ते हैं उधर, और कुछ दिन भूखा भी चला था। फिर उसके बाद में वो मैटर पहुंच जाता है, टोंक पहुंच गया, सिवाड़ चली थी। मतलब ये बजरी को इस तरीके से चलाते हैं जैसे 1 बीघा में ठेका दे दिया। ठीक है। और पहले इस बनास का ठेका होता था आर पार, जहाँ से लेके वहां तक एक ही ठेकेदार रहता था, तो वो तो सारी जगह चालू करके और इस मैटर को हैंडल कर लेता था। अब इसमें सरकार ने, नेताओं ने जो मिल करके और इसमें एक कमाई का जुगाड़ बनाया, ये तैयार किया गया ग्राफ इनका कि इन्होंने बजरी को लीज पे देंगे ठेका। ठीक है, ताकि हमारी चोरी, हमारी जेब और हमारा प्रशासन जो मेन लोग हैं उनकी जेबें भर सके। अब एक बात बताइए, 350-400 किलोमीटर की बनास है अजय जी, ठीक है, और उसमें आपने 1 बीघा या 2 बीघा कुछ हेक्टर में ठेकेदार को लीज दे दी। अब वो बीघा 2 बीघा का हेक्टर हो सकता है 40 किलोमीटर भी हो और 200 किलोमीटर पे भी हो, क्योंकि बनास हमारे गंगापुर सिटी से मात्र 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर की दूरी पर बनास है। लेकिन यहाँ लीज नहीं होने के कारण मजबूरी है हमारी, इसकी पटलाई बाहर कर लगाया। फिर हम यहाँ से चल के बजरी लेने, हमने पता लगाया लीज, यहाँ लीज चल रही है देवली, जिसका मैं आपको रिकॉर्ड बिल्कुल, अभी जो वर्तमान में जो लीज चल रही है, वैध जो चल रहा है, वो देवली से चल रहा है। देवली टोंक से है, कोई संतली जगह सर, वो लोकल एरिया तो नहीं, हमारे तो ट्रक से जाते हैं। और ये ट्रकों को ये इस तरीके की ये रोल्टी मिलती है, देखो ये एक नहीं है, ये देखो इस तरीके की ये रोल्टियाँ मिलती है 8 बाई 8। और ये देखो साहब, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, देखिए रोल्टी, बिल्कुल। ये मेरा नाम है ललित, ठीक है साहब, ये ट्रक का मेरा फोटो है, ठीक है साहब। और ये सारी जो बजरी आ रही है देवली से आ रही है? देवली से सर। ठीक है, ठीक है। अब देवली से ये बजरी आकर के और ये सर गंगापुर आ गई, और अब ये भाई साहब जैसे मेरे पास खरीदने आए हैं बजरी, अब इनको बजरी चाहिए 3 ट्रॉली, और मेरे ट्रक में है साहब 5 ट्रॉली। ठीक है। दूसरी इनके सामने समस्या, इनके घर पर ट्रक नहीं पहुंच रहा साहब, वो ट्रक भी नहीं पहुंच रहा। नहीं, कैसे पहुंचेगा कंजेस्टेड एरिया में? अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये पहले आप प्रशासन से और इस राजस्थान के जितने भी बड़े नेता है, जो बुद्धि जो लोग तुमको लोगों ने वोट देके और जहाँ बैठा रखा है संसद में, विधानसभा में, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ गरीब की बात करते हो तुम, और यहाँ मिलकर के गरीब की जेब कटवा रहे हो, इन चीजों के बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि कल जो मेरा ट्रैक्टर बंद किया है वो एक द्वेषता की भावना से और मेरा मान सम्मान गिराने के लिए मेरे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अभी आप वर्षों से ये काम कर रहे हैं? 4 वर्षों से, 4 सालों से आप ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हाईवे पर ही आपका स्टॉक है? ट्रक यूनियन से 200 मीटर आगे मेन रोड पे मेरा स्टॉक क्या मतलब जगह है सर, वहाँ कोई माल इकट्ठा नहीं है, आप कभी भी चेक कर सकते हो। भाई ट्रक आता है, ट्रक में 5 ट्रॉली, अब वो 5 ट्रॉलियां बिकती, फिर हम ट्रक मंगवा लेते हैं, फिर और नंबर 1 में लाते हो, रसीद कटा करके बकायदा रॉयल्टी से। सर ये रॉयल्टी आई है, ये हमारे बेगरवाई के सबूत, और वीडियो निकालना भाई, सारे हम वीडियो भी बनाते हैं, ट्रैक्टरों को भरते हुए सारी चीज, जगह की लोकेशन। फिर एक बात बताऊं मैं कि जो जांच का जो सिस्टम होता है
अब मुझे बताइए, जो धरपकड़ होती है, जी। जब आप रॉयल्टी से लेकर के आ रहे हैं, नंबर 1 में बजरी लेकर के आ रहे हैं, तो फिर अवैध खनन के नाम पर ट्रैक्टरों को खड़ा क्यों कर दिया जाता है? दूसरी बात, ये जो कार्रवाई करता है, ये कौन करता है? खनन विभाग कर रहा है, डीएसटी की टीम कर रही है, स्थानीय पुलिस करती है? सर, कार्यवाही में ऐसा है, डीएसटी का एक जवान सिर्फ मोटरसाइकिल से घूम रहा था कॉलोनी में, या कहीं उसके काम से जा रहा होगा, उसको ट्रैक्टर मिला, ट्रैक्टर ड्राइवर ने रोका, ट्रैक्टर रोक के ड्राइवर ने मुझको फोन किया क्या ट्रैक्टर को विजय ने रुका लिया, विजय नाम है उसका सिपाही का। रुकाने के बाद में मैं जिस स्थिति में था, मैं मौके पे पहुंचा, ट्रैक्टर पे जाके मैंने उनसे, जाते ही ऐसा नहीं है कि मेरा व्यवहार खराब था, मैंने जाके हाथ जोड़ के, विजय भाई ये है वो है और मेरा ओरिजिनल माल है यार, मेरे को क्यों परेशान करते हो, जो अवैध है उनको करो बंद। भाई हम तो आपके सामने कर रहे हैं, 2-3 साल होगी कि ट्रक है मेरे पास, घर का ट्रक है, मेरा खुद का ट्रक है, इस ट्रक यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ, अब भी हमारा ट्रक बजरी भर के ला रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या चाह रहा है प्रशासन। चोरों को पकड़ो ना, चोरों से तो ये 30,000 और 20,000 रुपए लेके और वो तो दे देते हैं पैसे। अब हम ईमानदार, हम क्यों पैसा देंगे, इसलिए हमारा ट्रैक्टर थाने में पहुंच जाता है। मैं 2005 से बजरी बेचता हूँ, आज तक रिकॉर्ड जांच करवाई जाए, मेरे खिलाफ एक भी बजरी का मुकदमा होता, क्योंकि मैं चोरी का काम मैंने आज तक किया ही नहीं है। 15-20 साल में कभी तो मैं फॉल्ट होऊंगा तो कहीं तो फंसता। ये आप झूठे मुकदमे लगा रहे हो, जिनके मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। अच्छा, इसको लेकर के फिर आपने उच्च अधिकारियों से कौन कौन सी बात करी है? सर, मैं पहले उच्च अधिकारियों से क्या बात करूं, मैंने सारे पहले कर ली बात अधिकारियों से, वो मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, इन्होंने लिख दिया। उच्च अधिकारियों को से बात करने की जरूरत नहीं है, ये लोग जिन्होंने ट्रैक्टर पकड़ा है और जिन्होंने थाने में खड़ा किया है, वो लोग अधिकारी से कहते हो ना, ये देवड़ी का रवन्ना दे रहा है, मेरे इस रवन्ने को आप वहां पहुंचा दो अधिकारी के पास, ये ट्रक से लाया बताया भाई, ये चालू है, वो अधिकारी इनके पसीने छुड़ा देगा अगर ये रवन्ना उन्होंने मौके पे बता दे। अधिकारी क्या कहेगा, क्यों रोक रहा है, फिर ये ओरिजिनल है तो यही तो कहेगा ना अधिकारी। तो इस चीज को नहीं बताते, वो तो बताते बजरी और ट्रैक्टर के कागज नहीं है। अब ट्रैक्टर के कागज तो आएंगे कहाँ से, बजरी में तो ट्रैक्टर तो ठेकेदार ही नहीं भर रहा, ट्रैक्टर तो ये ट्रकों से आ रही है। देखो ये रवन्ना जो कटा है, हाँ? वो तो ट्रॉले का कटा है ना, बड़े का। हमें यही तो समझ से बाहर है ना काम। अभी इसमें गड़बड़ झाला जो चल रहा है ना इंटरनल, जी, वो आपकी नजर में चल क्या रहा है? और सबसे बड़ी बात है, इसमें मिली भगत किसकी चल रही है? दूसरी बात, क्या पुलिस के उच्च अधिकारी या खनन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, वो इस चीज पर कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे, सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए ही इस तरह की कार्यवाही की जा रही है? सर, ये नंबर बढ़ाना भी होता है, इसमें ये द्वेषता भी होती है, और ये इनमें किसी भी तरीके से बजरी वालों पे दबाव बना करके कि जो ओरिजिनल कर रहा है, अब अवैध तो बंद है, बिल्कुल भी बंद है, अब कोई ट्रैक्टर नहीं चल रहा है। ठीक है, अब मार्च का महीना है, उनको अच्छी जगह या तो सेलेक्ट होना है, या फिर हो सकता है कि जब कोई किसी काम को चलाने के लिए पैसा खर्च किया जा सकता है, तो किसी को रोकने के लिए भी पैसा खर्च किया जा सकता है। अब अगर उनको पैसा हमसे नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कहीं से उनको फंड मिला हो कि वो ओरिजिनल चल रहा है, उसका काम रोक दो, हम बंद है, वो अवैध वाले तो हो गए अब बंद, अब मैं ही रह गया केवल, और एक ये आदमी और है, सबके पास सबूत है, सारे वीडियो रोल दिया। अब ये मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप इन सब दिखा दीजिए एक बार, और इसके लिए अब की बार सड़कों पे, अब तक मैं रह गया था, अब की बार सड़कों पे चाहे हमारा खून बह जाए, इस जुर्म को नहीं सहेंगे। और प्रशासन, एसपी महोदय, सवाई माधोपुर से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मामले में आपको मैंने व्हाट्सएप भी किया है, सारी चीजें, सारी रॉयल्टियाँ और वीडियो भी डाल सकता हूँ, लेकिन एक शहर के, आप जिले के एसपी होने के नाते मैं इतनी सारी फुटेज वीडियो आपको नहीं डाल सकता, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। जो मैंने आपको मेन चीजें थी वो डाल चुका हूँ मैं, और मेरा आपसे निवेदन है, निबरना इसमें 2 दिन बाद में बिल्कुल, मैं 1.25 लाख का जुर्म, मैंने कहा हकदार ही नहीं हूं ना, उन्होंने तो मेरे पास लगा दिया। और बजरी मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल लाया हूँ, अब ऐसे कहाँ तक डरूंगा, मैं तो आज फिर बेच रहा हूँ बजरी। और अभी ट्रैक्टर आपका थाने में खड़ा है? वो तो थाने में ही साहब 2 खड़े हैं, 2 ट्रैक्टर बजरी भरी हुई है उनमें। एक 10 महीने पहले खड़ा है, एक 10 महीने पहले का खड़ा है, एक मेरा कल खड़ा कर दिया, और एक को आज पकड़ा था, फिर अपना आप छोड़ के चले गए। मैंने पकड़ो ले जाओ, मैं चोर हुई नहीं, मैं डटूंगा कि मेरा तब भी चल रहा है। अब ट्रक आया है, अब खाली हो रहा है, अब बताओ, करो बंद, भर लो, तुम्हारे थाने कितने तुमको देखते हैं हम, भरो इनको, लगाओ इल्जाम तुम। सच्चाई के लिए कोई ना कोई भगत सिंह पैदा होगा, और ये सच है। और इनको बिल्कुल कुल मिलाकर के माफिया जो पैदा किए हैं वो खुद प्रशासन ने किए, बिल्कुल प्रशासन, सरकार ने और प्रशासन ने पैदा किए। अधिकारी थे हमारे एसपी साहब महोदय चौधरी साहब, सुधीर जी चौधरी, उन्होंने आते ही जांच परख के और वो स्टाफ लगाए थे काम के, काम हुआ था 1 नंबर।
ये सारे लोग लाइन में थे जो अवैध काम करते हैं, जो किसी पे दबाव बनाते हैं, कोई व्यापारी पे, हम पे, बजरीवाड़ों पे दबाव बनाते हैं, उन लोगों को सबकी पहचान करके उन्होंने लाइन में डाल दिया था। तो अच्छा रहा था, शहर हर लोगों ने बढ़ाई की थी ना। सुधीर शंकर जी का ये गंगापुर का भाग खराब जिला कैंसिल होने के बाद में जब ये एसपी साहब का ट्रांसफर हुआ, चार्ज गया ममता जी पे, ममता जी ने इन्हीं वरिष्ठ लोगों को दोबारा वो डीएसटी का चार्ज देके, और क्या थानों को, ये थाने भी तो है ना 3, कार्रवाई करने का अधिकार थानेदार को होता है ना साहब। थाने का जो एसएचओ लग रहा है, विभाग का भी तो कोई होना चाहिए उसमें नुमाइंदा। विभाग वो वहाँ तो आते ही नहीं है, जहाँ हमारा ट्रक खाली हो रहा है वहाँ आओ ना, हम दे रहे हैं सबूत। वो आते ही नहीं है साहब, वो तो कह देंगे आपके पेन चला दिया पुलिस ने, जबकि थानेदार एसएचओ साहब की कोई गलती नहीं है इस मामले में। थाने के एसएचओ से मैं जब इनका ट्रांसफर होकर ये यहाँ आए थे, मैं मिला था, साहब मेरा ये काम है, ये हमने दिखाया उनको, मैं तो ओरिजिनल बजरी बेच रहा हूँ साहब, कल ऐसा नहीं हो आप नए आए हो, आपको पता नहीं ट्रैक्टर उठा के। तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल कि आप लीगल हो, आप बेच सकते हो, और आप बेच सकते नहीं मतलब आपकी बजरी को ठीठे पे पहुंचा सकते हो, ओरिजिनल है। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। अब अधिकारियों से बच्चे के साहब रोड पे बेच रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। कोई स्मैक नहीं है जो मैं इसको जेब में धर के घूम रहा हूँ, रोड में बैठा हूँ ना वहाँ। तुम्हारे अधिकारियों को सबको मैं बजरी पहुंचाता हूँ, सारा काम करता हूँ। और एक शिकायत और है, मैं जिसके लिए आपके लिए कहा था, आज उसका बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। कैलाश धुमाचड़ी डीएसटी टीम का सदस्य, इसने मेरे को प्रताड़ित करके मेरे पे दबाव बना के तत्कालीन एसडीएम नरेंद्र मीणा, उसके लिए 1.25 लाख रुपए का बजरी का ट्रक, जिसकी ओरिजिनल रेट 1.25 लाख रुपए थी, उसको साहब राजगढ़ पहुंचे हुआ था मुझ पे। उससे कहा था पेमेंट मिलेगा खाली करने के बाद। मेरे ड्राइवर को वहां से सिर्फ खाली करने के पैसे दिए गए 3,000, और 20,000 रुपए मेरे को नरेंद्र जी का ड्राइवर कमलेश मीणा, उसने मेरे को जब ट्रक भरने गया तो मैंने इनसे पहले ही कहा था, सर मेरे को कुछ पैसा दे दो, ट्रक में लागत ज्यादा, क्योंकि मेरे मन में भी कहीं खोट था, प्रशासन के लोग है, ये फ्री में काम ज्यादा कराना चाहते, हम थे 1 नंबर। देवली से ट्रक भर के रॉयल्टी, डेट, सारी चीजें व्हाट्सअप, मेरे को साहब इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन मैंने वो दबाव क्यों झेला? क्योंकि मैं अनभिज्ञ था कि मेरा साधन बंद हो जाए, जबकि मैं तो ओरिजिनल हूँ, मैं लड़ना नहीं जानता था। प्रशासन से टकराए कौन? लेकिन प्रशासन से टकराए कौन? तो मैं 1.5 साल होगी चुप है। आपके लाइव के माध्यम से बिल्कुल कार्रवाई चाहता हूँ, मैं लिख के तो दूंगा ही, लेकिन अब ये प्रशासन सुन लो ना। मैं कह रहा हूँ, इस आदमी ने 1.25 लाख रुपए की बजरी में से मेरे को 20,000 रुपए दिए, और नरेंद्र मीणा तत्कालीन एसडीएम गंगापुर सिटी के, मैं राजगढ़ गांव में दुकान पे बजरी पहुंचा के आया हूँ। इतने जुर्म सहने के बाद भी उसमें 1 रुपया नहीं आया आपके पास? 20,000, केवल 20,000। जो उसका ड्राइवर कमलेश, नरेंद्र जी का ड्राइवर कमलेश ने मेरे को बॉडी गया हूँ, पहले अवैध भरवाने की कोशिश मामले में चक्कर भी खूब लगाया आपने, हमें अवैध, पहले इन्होंने अवैध भरवाने की कोशिश करी अधिकारियों से सेटिंग करके, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा कुछ नहीं, मना कर दिया था। वहाँ बॉडी भी, डिप्टी साहब वो लग रहे थे उस टाइम पे, बामणवास डिप्टी के पास भी, डिप्टी साहब के पास भेजा था मेरे को, उन्होंने भी ये काम करने से मना कर दिया। बोले हाँ, मना कर दिया सबने, कोई अवैध नहीं, आप ऐसा है रवन्ने का माल चल रहा है। और मैं भी उसमें खुश हुआ कि भाई मेरी गाड़ी इनके कहने से मैं भरलूर कहीं पकड़ में आ जाए। तो अब साहब हमारा ये निवेदन है आपसे, ये अधिकारियों को आप अवगत कराइए बिल्कुल, एसपी साहब, कलेक्टर साहब के साथ जो ये गर्दन कट रही है ना, हाँ गलत है, अवैध है, उसको बंद करो आप। अब आप इसमें चालान हो रहे, कोई जा रहा है कि आपके पास आज तक इस बजरी में लाइव आया कोई? नहीं आया ना, क्योंकि वो 90%, वो तो चोर ही है, वो क्यों आएंगे? अब हम ईमानदार है, हम आ रहे चिल्ला के न्याय मांग रहे, दे दो। और सबसे ज्यादा उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। अब ये देखो ना साहब, अब एक पड़ती है, हम 25,000 दे के आ रहा है एक ट्रक, और ये कुछ भी नहीं है, इनसे ज्यादा और रखी हुई है, बिल्कुल डेट की दे रहे ना। चलो, और कुछ लोग और हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बार ये दिखा दो इनको तसल्ली से। नहीं बिल्कुल, ये आप मेरे को भेजना है ये सारे वीडियो कि बाकायदा यहाँ से माल लेकर के और ट्रकों में, ट्रक से खाली करके, और उसके बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से फिर ये माल भेजा जाता है। और मेरे ख्याल से गली है या कंजस्टेड एरिया है वहाँ, तो इसी के माध्यम से जाएगा ना, और कोई तरीका भी नहीं है। अब देखो साहब, अब इसका हम 2 लाख रुपए जुर्माना दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी। अभी आपका क्या कहना है ये बताओ, ये तो मेरे को आप बता देना, ये भेज देना आप सारे वीडियो। आपका नाम बताओ? रामकेश सर। क्या चल रहा है ये गड़बड़ झाला? सर ये चल रहा है, अभी मेरे गाड़ी ठड़ी, आप मौके पे जाके देख लो, रॉयल्टी की गाड़ी हुई है, टोंक से आई हुई है, ठीक है, और वो दशहरा मैदान में माल जाना है, ठीक है, वहाँ 22 पहिया गाड़ी है, वो जाती नहीं है। आप देख लो, जा सकती है कब? ना सवाल ही नहीं, अब मौके पे है, अभी चल रही है, और अब उसका माल अंदर जाना है। अब उसको माल को अंदर जाने नहीं देते, अब वो ट्रैक्टरों से तो जाएगा, कोई साधन से तो जाएगा अंदर, और जिसके छत डलनी है वो भी है,
और अब उसके मशीन लगी हुई है, वो टकरा रहा है, मेरे माल पहुंचा, वो पैसे मांग रहे, नहीं जा रहे तो वापिस पैसा दो, नहीं तो बजरी लाओ। और आपकी मजबूरी ये है कि पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए? पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए? ट्रैक्टर से ले जाऊं तो बंद कर दे। मतलब पैसा दे करके माल आ भी गया, और उस माल को हम बेच भी नहीं सकते। अब पैसा दिया, रॉयल्टी का आया, 1 नंबर माल आया है, अब उसको बेचे तो कैसे बेचे? अंदर मार्केट में तो किसी साधन से ही जाएगा वो। तो मेनली जिम्मेदार किसको मानते हो आप? स्थानीय सरकार को मानता हूं, प्रशासन ऊपर से ही करो, चोरी वालों को पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सोल्यूशन। और जबकि हम इसके लिए ये कहते हैं कि इसका वो लो, आप लाइसेंस लो। लाइसेंस के लिए मैं खुद 5 बेर सवाई माधोपुर जाके आया हूँ, वहां से वो माइनिंग वाले भगा देते हैं, कुछ लिए जाओ। आज तैयार मैंने मुझे वो दो लाइसेंस दो, मैं लाइसेंस नहीं मिल पा रहा, तो लाइसेंस नहीं मिल पा रहा, तो बेचो, हम लेने को तैयार हैं। लाइसेंस, मुझे लाइसेंस दिला, मैं बेचूंगा ट्रैक्टर। ललित भाई लाइसेंस का क्या खेल चल रहा है? लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे आप? राजेश जी भट्ट लग रहे हैं बिल्कुल। मैं 3 बार मिल चुका हूँ अधिकारियों से, भैया हमको ये परेशानी आती है, सिपाही उठा के हमारा ट्रैक्टर कभी भी बंद कर देता है। आप हमें लाइसेंस दीजिए। आप हमको या तो कुछ ऐसा दीजिए, कोई प्रोसेस नहीं है। फिर मेरे को इन्होंने एक बार टोंक भेजा, एक मित्र वाले का नंबर देके टोंक भेज दिया मेरे को। मैं टोंक पहुंच गया उसके पास, देखो मैं टोंक पहुंच के बाद मैंने कहा, उसने मेरा आधार कार्ड एड्रेस देखा गंगापुर सिटी का, वो कह रहा है ऊपर, उसने फोन किया था कहीं, वो कह रहा है गंगा सवाई माधोपुर में खनन बंद है, वहाँ का लाइसेंस नहीं देंगे। अब साहब ये मार्बल रावत भाटा कोटा कहाँ से आ रहा है, गंगापुर में बेच रहा है, ये क्या है? इसको भी करो अवैध। इस पे क्या ट्रक का है क्या कागज? ये जो ट्रॉलियों में सप्लाई हो रहा है, ये जो ईंटें आ रही है, ये जो सीमेंट आ रहा है, ये बजरी को आपने हुआ ये खनन के नाम पे जेब काट रहे हो, लूट रहे हो आप, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, एक गिट्टी वाले भी बैठे थे ना आपके यहाँ? हाँ, वो बैठे गिट्टी वाले। गिट्टी के नाम पर भी कुछ अवैध खनन किया जा रहा है, तो वो भी मैं थोड़ा सा नहीं, अभी अवैध खनन के नाम पर गिट्टी वगैरह जो है उनको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं ये प्रशासनिक अधिकारी? ओवरलोड के लिए। चलिए, कुल मिलाकर के बजरी खनन के नाम पर जो गड़बड़ चल रहा है, बरसों से जो अनियमितताएं चल रही हैं, और बरसों से जो खून चूसा जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के बड़ा इश्यू है। और हमारा एसपी साहब से निवेदन है, इस लाइव को देख के और इन सब लोगों की भावनाओं को देख के न्याय करने की, आप उस कुर्सी पे बैठे हो कि जहां आप न्याय कर सकते हो, सारी चीजें आपके सामने, जितने सबूत वीडियोज हैं। हमारा कहने का मतलब एक ही है, हमारा जो हम कह रहे हैं, हमारे ट्रैक्टर में जो माल है वो माल चोरी का नहीं है। आप नीचे से लेके ऊपर तक जांच करवा लीजिए। आज तक कोई, हमारे पिछले ट्रैक्टर मेरा साल भर से बंद है, उसके लिए भी मैं कोर्ट में चक्कर काट रहा हूँ। अब मेरा आपसे निवेदन है कि ये ट्रैक्टर बंद है, मेरे को मेरा ट्रैक्टर दिलाया जाए। अगर 2-3 दिन में ट्रैक्टर कल तक भी मिल जाता है ठीक है, और मेरी बजरी भी मुझको दी जाए, क्योंकि मैं चोरी की है ही नहीं मेरी बजरी। पहले भी तो सामान गायब हुए हैं आपके, ट्रैक्टर जब पकड़ा था इन्होंने मेरा 8 दिन का टाइम खराब करा। ट्रैफिक का है, ट्रैफिक वालों ने हमारे से ट्रैक्टर बंद करके मेरा कोतवाली में करा था सर, वो भी लाइव है। 8 दिन बाद मेरे को कोर्ट ने वैलिड माना, मेरा 700 रुपए का जुर्माना, वो रसीदें धरी है। मैं वहां से फ्री हो गया हूँ, फिर मेरे को ये परेशान करते पैसे के लिए। फिर ट्रैक्टर में से भी तो सामान निकल गया। और 8 दिन में वो ट्रैक्टर में से बैटरी चोरी हुई थी, तो उन पे जवाब नहीं लगा। बैटरी 4000 की नहीं लेके आए, क्या बात करते हो आप? आपकी पुलिस ने पुलिस को बदनाम कर रखा है, वर्दी को परेशान कर रखा है। हम कहते हैं अधिकारी ठीक है, अधिकारी ठीक है, लेकिन ये जो कुछ लोग जो 2-4 पुलिस ने दलाल पैदा हो रहे हैं ना, इन दलालों ने गड़बड़ कर रखा है। उनका इलाज होगा, फाइनल होगा, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। एक शख्सियत और है हमारे साथ, सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनराज गुजर है, मनराज भाई यूनियन सदस्य हूँ। क्या कहना चाह रहे हो जो चल रहा है बजरी खनन को लेकर? वेद और अवैध के खिलाफ ये कहना चाहता हूँ, वेद तो क्या चीज है, अवैध क्या चीज? हाँ, आज तक ये परिभाषित तो हो, हमारे दिमाग में आज तक ये समझ में आई नहीं कि वेद तो क्या होगा और अवैध क्या होगा। अगर अवैध ये है कि बजरी डायरेक्ट आ रही है, अवैध है, तो ये रोयल्टी से लेके आ रहे हैं, ये वेद क्यों नहीं हो रही था? अगर स्थानीय प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानीय प्रशासन, अगर अवैध को आप पकड़ रहे हो तो इस शहर के अंदर अवैध थोड़ी होगा। अवैध तो बनारस से आएगा, रास्ते में होकर आएगा तो अवैध होगा ना। शहर के अंदर तो जो घुस गए, अब शहर के अंदर अवैध थोड़ी होगा। और दूसरी बात के इंटरनल इलाके में पहुंचाओगे कैसे? बाहर से अगर माल आ रहा है तो रास्ते में अगर आ रहा है, शहर के बाहर खड़े होकर नाका लगाइए ना, आप माल को रोकने के लिए नाका लगाइए अवैध के लिए। अब शहर के अंदर से रोल्टी से माल आ रहा है, उसको शहर के अंदर से ही पकड़ के कह देते अवैध है। और बजरी उसका हम सबूत दे रहे हैं, उसका हम सबूत दे रहे हैं, रवन्ना दे रहे हैं, रोल्टी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, उसके बाद भी अवैध। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये वेद कैसे करें इसको। हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन भरा हुआ है कि हम इसको वेद करें तो कैसे वेद करें। हम स्थानीय प्रशासन ये कहना चाहते हैं कि हमको वेद करा के बताओ, इसको वेद कैसे करें।
हाँ वो तरीका बताओ हमें। वो 30,000 अब वो ऐसा मिल जाए हमको तरीका तो हम भेद भी कर दें। ना तो आप लाइसेंस दे रहे, स्थानीय ना रॉयल्टी प्रशासन को की नहीं मान मनमर्जी रहे। चल रही है सर। वो क्या है, अवैध वालों से तो वसूली करते हैं, वैध वाला कोई वसूली देगा नहीं। क्यों देगा? क्यों देंगे, हम तो रोल्टी हाँ। से माल लेके आ रहे हैं। तो इसलिए हमको पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इसके लिए हमें राहत मिलनी चाहिए, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। तो ललित भाई अब आगे क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की, ये बता दीजिए। और भूमिका में ये है सर, पहले बात सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, इसको शेयर तो करो। मैं मेरे पेज पे भी देख रहा हूँ, आप जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप जमा करके इसको शेयर करो, क्योंकि ये क्या अभियान है, मुहिम है ये। आप लोगों के लिए आपके भाई ने कितनी बड़ी आवाज उठा रहा हूँ, जिससे आप पिछले 8 साल से परेशान हो, और फिर आप मेरा सपोर्ट नहीं करोगे। इस लाइव को शेयर करो, वही आपका सपोर्ट करना है। ये जहाँ तक ऊपर तक कब जाएगा, जब आप नाचने वाले डिस्को करने वालों को तो आप वायरल कर रहे हो, और आप जो ये काम की चीजें आपके मुद्दों को उठा रहे हो, उन आदमियों का हौसला कब बढ़ा होगा। इस लाइव को शेयर करो, जितने भी लोग देख रहे हैं, और उनसे भी कहो इसको शेयर करो। और उसमें हमारा आगे का मामला ये है, अगर प्रशासन महोदय ने, मैं एसपी साहब से मिलने जा रहा हूँ अभी 2 बजे तक, अगर एसपी साहब ध्यान देके और मेरे ट्रैक्टर को रिहा करके इन लोगों से कहती है कि भाई ठीक है, जो जायज है उसको, और आगे तक के लिए भी। बिल्कुल हमेशा के लिए। अब अधिकारी ट्रांसफर आके होता है, अब साहब हर अधिकारी के जाके चरणों में पड़ेंगे क्या? इनसे एक बार श्री शंकर जी ने कहा है ना, बुला के तीनों ऐसे जो उसको बुला के, और के भाई जो लीगल है, जो ट्रक से ला रहा है, इन बेचारों को, गंगापुर में तो ट्रैफिक 4 व्हीलर ही नहीं निकल रही है। आप कैसे क्या ट्रक लाओगे? क्या जनता को मार दे? हमने बजरी का काम करते, लोग हमारे पास फोन करते हैं तो, और वो सैल्यूशन चालू है इसलिए हम ला रहे। देवली बंद कर दो आप, हाँ बिल्कुल, फिर मानेंगे हम अवैध। बिल्कुल। अब हमसे पैसा ले रहे हो, 800 रुपए टन का पैसा देके हम ला रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये प्रशासन की गलती है। अच्छा, अभी आप आगे कोई उम्मीद है कि सवाई माधोपुर में जल्दी लीज चालू हो जाएगी या खनन चालू हो जाएगा? सर हमेशा 5 साल से ही महीना 15 दिन, मार्च अप्रैल मई जून 9 मई जा रहा है, लीज हो गई, वो मोबाइल में ही देखते हो जाती है। 10 साल हो गए इस चीज को देखते देखते, कोई लीज नहीं होती। ये ऐसे ही चलेगा सिस्टम। सरकार को खान पा गई कि इसमें से कमा के खाना है, और इसमें मर रहा है सिर्फ ट्रैक्टर, जो भान वाला है ना, वो स्टॉक में बजरी है, उसको देखा आपने जुर्माना देता हुआ? जुर्माना नहीं है, 150 टन मिल, वो तो जब्त, और भानवाड़े पे 3 लाख का जुर्माना, और जो 70 टन का स्टॉक पड़ा है वो जब्त है। हमारा भी कर लो ना जब्त। और पहले तो विधायकों ने स्टॉक करवाए हैं, बताओ ना आप। हाँ। अरे कितने मंत्री, कितने नेताओं के नाम है, और कितने पुलिस के नाम है, कितना हम कह रहे हैं काम कर लो अपना, नहीं लपट जाओगे और मर जाओगे। ये तुम्हारे खिलाफ मुहिम चालू हो चुकी है, और आप सतर्क रहना। अब हम आपका, या तो हमारा कर देना आप ट्रीटमेंट, नहीं हम आपका कर देंगे बिल्कुल। इसको आप गरीबों को परेशान मत करो। अफीम नहीं बेच रहे हैं, स्मैक नहीं बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं बजरी, जिससे सुबह अगर हम 15 दिन के लिए सो गए ना भैया, लाइव देखने वाले हो, अगर 15 दिन हमने बजरी को बंद करके बैठ गए, हड़ताल करके, जो ये नई आ रही है इसको नहीं खरीदेंगे, इसको लेके बैठ गए, गंगापुर सिटी की 40% जनता भूखी मर जाएगी। आपको पता है क्या कितने लोग मिस्त्री, कितने लोग बेलदार, कितना क्या ओरिजिनल काम को कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए रोजगार हम जुर्माना भरते हैं, मानसिक तनाव में जी रहे हैं। आपका साथ मांगा है, 1-2 दिन में रणनीति बनाकर, या तो इसमें हमको आज फैसला, वो थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है मेरे को। अधिकारियों के पास जाऊंगा, देखो अभी मैं गया नहीं हूँ, और ये लाइव के माध्यम से भी आपको, तो इसलिए कि इस लाइव पे पहले भी दिया हमने, सच्चाई को बोलने का शौक है मेरे, ये मान लो आप, शौक है मेरे तो, क्योंकि मैं गलत नहीं करता हूँ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बड़ा मुद्दा है, और इसको अब कहीं ना कहीं मुहिम बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये आम आदमी का दर्द, आम आदमी की तकलीफ है। किसी एक व्यक्ति का ये मुद्दा नहीं है, और ये तमाम वो लोग हैं जो इसी से पीड़ित हैं और इसी से परेशान हैं। और आज ये लोग प्रशासन से मुलाकात करेंगे और देखते हैं क्या कुछ इसका सॉल्यूशन निकलता है। और हम भी ये चाहते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकले। आप कब वैध चालू करोगे, कब लीज दोगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन जो जहां से चल रहा है, जहां से आ रहा है, वहां से जो हमारे यहाँ पे एनजीटी है, ये 2 ही जिलों के लिए एनजीटी है क्या? या तो बस का, या तो करौली के लिए और ये सवाई माधोपुर के लिए। आपने एनजीटी थी तो फिर बस का बंसी पहाड़पुर क्यों चालू कर दिया? वहां नहीं था एनजीटी का मसला, वहां भी एनजीटी थी, क्यों करा वहां पे? और हमारे पास तो देखो सब बजरी प्लस पत्थर, इसका ही धंधा है। इसका अगर धंधा खत्म रहा, माफिया पैदा हो जाएंगे, आए दिन गुंडागर्दियां बढ़ेगी। जब हम लोग बजरी बेच के अपना हाल, जो भी अपना पालन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही हमारी? और फिर लीगल, और फिर एनजीटी से आप चालू क्यों नहीं करवा रहे माधोपुर? केंद्र सरकार खास हो रही है। और हमने जब अपनी सोच करके आपको बात करके, यहाँ पे राजस्थान में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, फिर भी एनजीटी अटका पड़ा। इसका कारण क्या है ये तो बताओ। मंत्री है, जहां पे बस का मंत्री सक्सेस है, वहां तो एनजीटी खत्म हो गया।
आज बंसी पहाड़पुर चालू हो गया, कोटा चालू हो गया, जोधपुर चालू हो गया, टोंक देवली चल रहा है, टोंक देवली चल रहा है। ये सवाई माधोपुर करौली के लिए एजेंट एनजीटी बन रहा है। वन विभाग देखो तो वन विभाग की बस का धड़ल्ले से चल रहा है, खनिज विभाग देखो खनिज विभाग, परिवहन विभाग, यानी कोई वास्का का यहाँ पे कोई देख रेख नहीं। यानी एक बजरी के पीछे इतने विभाग पड़े हुए हैं और फिर भी बजरी का जो काम है वो ढंग से चालू नहीं हो पा रहा है। और मेरा भी दर्शकों से निवेदन रहेगा कि आप लोग भी लगातार खबरनामा में इस मुद्दे को उठाते हैं तो आज इसको ढंग से एक बार शेयर कर देना और ये उच्च अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सहयोग करोगे और कहीं ना कहीं ये लीगल मुद्दा है और ये पहुंचना चाहिए उन गूंगे और बहरे लोगों तक जिनको शायद जिनके हाथ में सब कुछ है और जो सब कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करता हूं कि इस मुद्दे को लेकर के जी बिल्कुल हमारा तो कभी से नियम है भैया, देखो जितने भी आरसीसी के ठेकेदार भाई लोग हैं, तुम जितने आप मिस्त्री बेलदार हैं, अगर आप इस मुहिम में हमारा साथ नहीं बताइए कि सारे सबूत आपको बता दिए, ये ट्रकों की रोल्टियां हम वैध कर रहे हैं, आप हमारे पास खरीदने आ रहे हो, आपको पता है ट्रक खाली हो रहा है, तो भैया इसमें हमारा साथ दो। यहाँ हमको साथ की जरूरत है। आदमी मैंने देखा है आज का जमाना ऐसा आ गया, आदमी जब मर जाता है ना, जब उसके फ्रेंड फॉलोवर सब निकल के आ जाते हैं, भैया ये हो गया वो हो गया, भैया हम जिंदे हैं, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपके साथ की जरूरत है। और फिर एक बार कह रहा हूँ, लाइव को जितना हो उतना शेयर करो और इस मुद्दे को उठाओ, कुल मिलाकर मुहिम बनानी पड़ेगी। लिए लड़ने को तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा, मुकदमा मेरे पे लगेगा, गलत होऊंगा तो मैं जेल जाऊंगा, सिर्फ आपको मेरा साथ देना है। फिर एक बार कह रहा हूँ, इस सिस्टम को ही खत्म कर देंगे जो ये अवैध करके और जबरदस्ती लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसको बिल्कुल भैया अपन खत्म कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपके साथ की जरूरत है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरे पे ये है और दूसरे मामलों में मुकदमा लगा के पुलिस टेप देगी, ये ले भाई हो गया ना मेरी राजनीति पूरी। आप अगर साथ दोगे तो ये मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जो जायज होगा वो अधिकारी ऊपर बैठे हैं, वो सारे जायज काम करते हैं, बिल्कुल ये भी हमको विश्वास है। अधिकारी उसमें जब भी मिला जाए, लेकिन जो ये नीचे कांस्टेबल लेवी और इस तरीके के जो आदमी है ना, वो या तो डीएसटी के नाम पर जो चल रहा है, डीएसटी के नाम पे अब इनके या तो इनके शौक पूरों को कार्रवाई, इनको भी पता है, खुद डीएसटी वालों को सबको पता है ना। मैं कह रहा हूँ यही लोगों को बजरी की जरूरत पड़ रही है, इनकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ये बजरी भिजवा रहे हैं कहीं, वो फिर हम चोर है तो आप बजरी कहाँ क्यों भिजवा रहे हो, फिर भैया चोर है तो हमको 4 साल से मेरे को क्यों पनपने दे रहे हो, मैं माफिया हूँ तो मेरे को खत्म क्यों नहीं करता प्रशासन, क्योंकि मैं माफिया हूँ ही नहीं, इसलिए तुम पे मैं खत्म तो हो नहीं पा रहा हूँ। तुम ये करते हो, ट्रैक्टर कहीं जा रहा है, मैं खाऊं रोटों को फटाक से दरिया थाने में, और वो थानेदार को भी बेचारे को पता नहीं है, थानेदार कह रहा है भैया सही काम है, इसको क्यों बंद कर रहे हो, और इन्होंने बता दिया एसपी साहब को और एसपी साहब ने फोन कर दिया। एसपी साहब को भी तो पता नहीं है ना पूरा, नाम तो बजरी का हो गया ना, नाम तो हो गया बजरी का। अगर एसपी साहब से ये कहते थे कि ये रोल्टी है तो वो एसपी साहब भी कहते भाई क्यों पकड़ रहे हो फिर इसको, ट्रक की अगर रोल्टी है, ये ट्रक से लाया, ट्रक पहुंच रहा नहीं, सीधी सी बात। ये कहते नहीं है साहब, इनको तो फिर क्या है, इनके दबाव में नहीं आते ना। कुल मिला के बात ये है, अगर ये सारी बातें बताते तो मुकदमा कैसे बनेगा, ये इनके पैदल कैसे। चलिए जैसे खनिज विभाग ने सरमुथरा में कर रखा, उस तरीके का हमको कर दीजिए ना। जैसे सरमुथरा में ब्लॉक निकल के आ रहा है, माइन क्या कहते हैं उस पे, गैंगसा पे, तो उसका वो रवाना गैंगसा के लिए दे रहे हैं, तो हमको टीपी इशू कर दो, हम तो टीपी से माल बेच लेंगे, हमको करो तो सनी। प्रशासन कर क्यों नहीं रहा? खनिज विभाग के पास जाते हैं, स्टॉक के लिए जगह नहीं, स्टॉक के लिए हम जानते नहीं है। अब तुम जानते ही नहीं हो तो बताओगे क्या? आए दिन परेशानी जरूर कर लो हमको, बस पुलिस परेशान कर रही है, खनिज विभाग परेशान कर रहा, परिवहन विभाग परेशान कर रहा, अब गाड़ी वाला करे तो करे क्या? कुल मिलाकर के जान आफत में है और बड़ा इशू है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन जरूर होगा। और बरसों से जो मांग चली आ रही है ना, एक लंबित मांग है, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक रोटियां तो बहुत सेक ली, सभी विधायकों ने भी सेक ली और सभी सांसदों ने भी सेक ली। अब थोड़ा सा गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को देखा जाए। विधानसभा में चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, जब तक धरातल पर जाकर के आप सच्चाई को नहीं जानोगे तब तक इसी तरह माफिया पनपते रहेंगे और आप अवैध बजरी खनन के नाम पर अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां भी सेकते रहोगे और कहीं ना कहीं जेब भी गर्म करते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि इसका लेकर के कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन जरूर होगा। इस मुहिम को और इस मुद्दे को हम आगे भी उठाते रहेंगे और उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द सवाई माधोपुर में भी लीगल तरीके से बजरी चालू हो जाए ताकि लोगों को राहत मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम,
अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।